जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, यानी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। तो चलिए प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, टोटल 5 प्रश्न है, ठीक है ना। और इनको जो है ना कि मूल ज्ञात करना है। मूल क्या है? मूल का मतलब ये होता है कि जो ये द्विघात समीकरण आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो इसमें से x का मान ज्ञात करना है। जो ये x है ना, यही क्या है? मूल है ना। इस x का मान ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से? कह रहा है कि आप गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। तो चलिए पहले प्रश्न को कैसे करना है समझिएगा। पहला प्रश्न लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। क्या है? 0। समझिएगा, जब भी आपके सामने द्विघात समीकरण होगा, अब द्विघात समीकरण क्या है ये पहले ही चैप्टर में यानी प्रश्नावली 4.1 में हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, तो जब भी द्विघात समीकरण देगा तो आपको क्या करना है। देखिए ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न को 3 तरीके से लिखा जाएगा। कैसे? समझिए, ये एक्स स्क्वायर आगे दिया हुआ है, तो इस एग्जामिनर क्या करेगा कि इसको बाद में कर सकता है, यानी 3x को पहले कर सकता है, -10 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इस प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि इस प्रश्न को एग्जामिनर कुछ और तरीके से लिख दे, -10 वाले को पहले कर दे और -3x को बाद में कर दे, प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे कर दे। मतलब आप एक बात नोटिस कर लीजिए कि चाहे कैसे भी प्रश्न को लिखा जाए, आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि पहले चेक करिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है कि जो चर के ऊपर 2 घात हो। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे x का पावर 2 है, इसमें चेक करिए यहाँ भी x का पावर 2 है, इसमें भी चेक करिए x का पावर 2 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर ये द्विघात समीकरण है तो आप सबसे पहले क्या करिएगा कि सबसे पहले सीक्वेंस कीजिएगा। मतलब कि x का पावर जो 2 है उसको पहले लिखना है। क्या करना है? पहले नंबर पे लिखना है। ध्यान सुनिए, आज दूसरा कब कौन सा लिखेंगे कि जिसमें x का पावर 1 होगा। देखिए यहाँ पे 3x है, तो यानी x का पावर 1 है, दूसरे नंबर पे वो लिखना है। और तीसरे नंबर पे वो लिखेंगे जिनके पास एक्स वगैरह नहीं होगा, यानी अचर पद होंगे। बात समझ में आ गया? यानी अगर आपको ये वाला और ये वाला दिया जाए तो सबसे पहले आपको ऐसे बना लेना है। देखिए जो ऊपर बनाया गया क्वेश्चन दिया हुआ था वैसे बना लेना है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा क्योंकि आप गलती कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर आगे रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक्स वाले को आगे रखना है और तीसरे नंबर पे उसको आगे रखना है जिसके पास न ही एक्स है ना, और ना ही एक्स स्क्वायर है। बात क्लियर होगी? ठीक है, यानी अचर पद को लास्ट में रखना है। चलिए अब कैसे करेंगे। क्या करना है कि जो एक्स का स्क्वायर है इसके आगे कौन सा अंक आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सा डिजिट है, तो 1 है। क्या है? एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? 1 है, तो आपको लेना है 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर के पहले जो भी अंक होगा उसको लेना है और लास्ट में जो आएगा -10 है तो इस -10 को लेना है। बात समझ में आ गया? अगर इस एक्स स्क्वायर के आगे माइनस होता तो मैं -1 लिया होता। ठीक है, नहीं है, +1 है इसलिए +1। 10 और लास्ट वाला अंक क्या है? 10। 10 के पहले क्या है? माइनस। इसको इन दोनों को गुणा कर देना है, यानी -10 को 1 में करेंगे तो -10 ही होगा। क्या होगा? -10 ही होगा। अब आपको क्या करना है कि जो ये 10 आया हुआ है ना, ठीक है, इस 10 को 2 भागों में तोड़ना है ना। 2 भागों में तोड़ना है यानी गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। 10 है, अब बताइए 10 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 2 5 10, फिर काट दीजिए 5 एकम 5, यानी आप देख रहे हैं कि 2 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा, सॉरी। तो 2 गुणे अगर 5 करते हैं तो 10 आ जाएगा ना। ठीक है,
तो यही दो भाग आपको बनाना है। अगर ये दो से ज़्यादा टूटा होता तो मैं दिमाग लगाता कि कैसे भी करके मुझे दो भागों में बनाना है। तो देखिए इसमें दो ही बना है, 2 और 5, इसलिए 2 हो गया। अब आपको इस अंक को ऐसे लिखना है ताकि जोड़ने पर बीच वाला अंक आ जाए, यानी -3 आ जाए, है ना। इस वाले को ऐसे लिखना है कि ताकि जोड़ने पे क्या आ जाए, -3। देखिए माइनस है तो -3। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगर 2 - 5 और दूसरा लिख सकता हूँ 5 - 2, ऐसे अगर लिखूँ तो देखिए किस में -3 आएगा। अगर 5 में से 2 को माइनस करता हूँ तो 3 आता है, लेकिन ये प्लस में आ गया, ये नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए। अगर 2 में से 5 को माइनस करता हूँ तो -3 आएगा, यानी ये वाला करेक्ट है। तो हम कैसे लिखेंगे समझिए यहाँ पे। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ना, ठीक है, ये ध्यान सुनिए, जो माइनस है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमको ये वाला चीज़ें देखना है कि जहाँ से -3 आ जाए। क्या है, 2 - 5, तो लिखेंगे, है ना, लिखेंगे क्या चीज़, ये है 2। देखिएगा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, क्या लिखेंगे, 2 - 5। अब आप समझिएगा 2 - 5 है तो 2 के आगे क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस। तो ये लिखेंगे, बोले ना कि इस वाले माइनस को ध्यान मत रखिएगा, जो आपने लिखा है वो देखिएगा। 2 - 5 है तो 2 के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस लिखूंगा। फिर क्या है, 2 लिखूंगा 2, और जो ये x है ना, अब ये x लिख दीजिए साथ में। फिर क्या है, माइनस माइनस, फिर क्या है, 5 5, फिर क्या लिख दीजिए, x लिख दीजिए, तभी ना आएगा जी। +2x - 5x क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए ये आपको लिख लेना है, बस इतना ही करना है। चलिए अब लास्ट में क्या है, -10 = 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो आपको दिख रहा है x से ही कॉमन हो सकता है। x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x + 2, है ना। चलिए अब जो ये एक कोष्टक में आएगा ना, यही दूसरे कोष्टक में लिख दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, दूसरे कोष्टक में लिख दीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और ये बराबर 0। अब यहाँ पे भी एक वैल्यू लिखनी है, क्या लिखनी है समझिए। यहाँ पे क्या था, 10, ठीक है। अब क्या हो गया है, +2, है ना, 10 ये है ना, यहाँ पे हो गया +2, यानी बाहर कौन आया होगा, तो पक्का 5 आया होगा। 5 आया होगा कि नहीं, तभी तो 10, देखिए 5 दूना 10 आ सकता है ना, ये 5 आया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस, यानी यहाँ पे प्लस अगर है, अगर हमें यहाँ पे माइनस लाना है ऊपर वाला, तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, माइनस। तभी तो -5 से x में करेंगे तो -5x हो जाएगा, और -5 से +2 में करेंगे तो -10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो दोनों कोष्टक में है उसको एक साथ लिखना है, जो ये अलग अलग है उसको एक साथ लिखना है, यानी x - 5 एक साथ करना है इसको और इसको, और जो दूसरे ब्रैकेट में है x + 2 उसको एक साथ करना है, बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे इस वाले के साथ, यानी x - 5 = 0 लीजिए, और दूसरे शर्त में x + 2 = 0 लीजिए। अब बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, 5, और x बराबर हो जाएगा -2। यही हमसे कहा था कि भैया इसका मूल ज्ञात करिए, तो मूल यही है, क्या है, x = 5 और x = -2। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए मुझे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर मुझे करना हो तो ये मात्र जो है कि पूरा क्वेश्चंस मिला करके मात्र ये 5 मिनट का है, ठीक है। तो आप चीज़ों को सीखिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि देखिए कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बार अगर सीख लेते हो ना, तो आप बड़े से बड़े प्रश्न को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है आपका, 2x², यही ना है, 2x²। चलिए देखिए लिखता हूं दूसरा प्रश्न, 2x² + x - 6 = 0। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले चेक करिए क्या ये x² ठीक है, पहले होना चाहिए, उसके बाद x वाला होना चाहिए, उसके बाद अंक वाला होना चाहिए। चलिए सही है। चलिए अब आखिर क्या करना है कि x² के पहले 2 है और ये अंतिम में 6 है, इन दोनों को गुणा करिए, 6 दूना 12, है ना। इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -12, यही ना होगा जी, 6 दूना 12। अब इस 12 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है ताकि जोड़ने पर केवल यहाँ पे देखिए x है ना, तो यहाँ पे 1 है, 1 आ जाए। अगर मैं 12 को तोड़ूं तो क्या होगा, 3 × 4, अगर मैं ऐसे तोड़ दूं होगा कि नहीं, तो देखिएगा अगर 3 में से 4 को माइनस करता हूं तो -1 आएगा, जबकि हमको क्या चाहिए, प्लस चाहिए। देखिए प्लस है ना, प्लस चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा 4 - 3, तभी तो आएगा प्लस। अब 4 आगे है तो यहाँ पे वैसे ही सेट करूंगा, देखिए कैसे, 2x², 4 के आगे क्या है, प्लस, तो लिखूंगा +4, ये 4 और ये x लगा दूंगा। फिर माइनस क्या है, -3x, बस ये हो गया।
अब फिर क्या है लास्ट में -6 है ना। जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसको 2 पार्ट में ही आपको बनाना है, ठीक है। और बीच वाला आना चाहिए, उसको बनाने के बाद जोड़ घटाना करो तो आना चाहिए जोड़ने पे, ठीक है। अब बराबर क्या है 0। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन हो सकता है, तो हमको दिख रहा है कि एक x बाहर निकल सकता है, एक 2 निकल सकता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे x + 2 है ना। देखिए अगर 2x बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे 2x² था, x बचा, प्लस 2x बाहर आ गया तो 4x में से ये x बाहर आ गया और यहाँ से 2 बाहर आ गया तो केवल बचा 2। अब जो ये आया है दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए वही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, मतलब पक्का 3 बाहर निकला होगा, और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। तभी तो माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा ना, यही लॉजिक आपको देखना है। बराबर 0। अब इसको क्या करिए एक साथ कर लीजिए 2x - 3 और दूसरे कोष्टक में x + 2, ये हो जाएगा बराबर 0। हो गया। चलिए अब लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0 और दूसरे कोष्टक में x + 2 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा x बराबर -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी पहले का जो दूसरा प्रश्न का जो मूल है ये होगा x बराबर 3/2 और दूसरा होगा x बराबर -2, ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। देख रहे ना, बहुत आसान है, चीज़ों को बस आपको समझना है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आप इसका नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए साथ साथ आप चीज़ों को वीडियो को रोक के तुरंत नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0, ठीक है। देखिए अब आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले चेक करिए द्विघात वाला, तो x² है, ठीक है, उसके बाद x है, चलिए ठीक है सही है। अब क्या करना है, x² के पहले क्या है √2, देखिएगा √2, फिर लास्ट में क्या है 5√2, इसको क्या करना है गुणा करना है 5√2। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए √2 को √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये और 5 से भी गुणा है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इस 10 को 2 पार्ट में तोड़ना है ताकि जोड़ने पर 7 आ जाए, क्या आ जाए 7 आ जाए। देखिए 5 दूना 10, यानी 5 + 2 अगर करेंगे तो 7 आ जाएगा, और देखिए प्लस में 7 आएगा तो इसलिए +7 है, ये है, मतलब क्लियर हो गया कि 5 और क्या लिखना है 2 लिखना है, तो लिखूंगा ये देखिए √2x² जो ये था प्लस 5x + 2x + 5√2 बराबर 0, ये चीज़ें यहाँ पे बनी। चलिए देखिए अब समझिए, यहाँ से आप कॉमन लीजिए। अब सोचेंगे कि सर कॉमन क्या लें, कैसे पता चलेगा कि क्या कॉमन लें, तो देखिएगा सुनिए, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे कहीं भी √2 नहीं है कि नहीं, यहाँ पे √2 है लेकिन ये 5 के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन x² है तो x मैच कर रहा है, तो x बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा √2x बचेगा प्लस 5 बचेगा, यही ना बचेगा। यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों को मिला के ये बचेगा। अब जो ये आया है यही दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है, √2x + 5 बराबर 0। अब यहाँ भी लिखना है, क्या लिखना है समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है √2 और यहाँ पे केवल 5 है, तो 5 ये है 5 ये है, √2 नहीं है, इसका मतलब यही पक्का बाहर आया होगा, तो √2 बाहर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब प्लस से प्लस आया होगा, बस यही तो था। इतना ही आपको करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब लिख दीजिए इसको एक ब्रैकेट में, यानी x + √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √2x + 5 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब ये x + √2 बराबर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा -√2। दूसरे तरफ √2x + 5 बराबर 0, तो √2x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर हो जाएगा -5/√2, ये हो गया हमारा मूल। बस यही करना था, हो गया तीसरा प्रश्न कंप्लीट। चीज़ों को समझना है और आपको करना है। चलिए हटाता हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए चीज ऐसी दिखाई देगा जैसे वो क्या है फ्रैक्शन में, क्या है वो फ्रैक्शन में। तो चलिए फ्रैक्शन वाला कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा ना, उसको आप पहले सीधा कर लीजिए, यानी ऐसे रूप में बना लीजिए। तो देखिए कैसे बनेगा, सुनिएगा।
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको सिंपल में पहले बनाना है। तो यहाँ पे मान लूंगा 1, यहाँ भी मान लूंगा 1। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे 8, क्या होगा 8। अब एक में 8 का भाग करेंगे तो 8 ही होगा, और 8 दूना 16, 16x², ये हुआ। चलिए फिर माइनस है बीच में, ये माइनस। चलिए एक में 8 का भाग करेंगे तो 8 ही होगा, और 8 को x में करेंगे तो 8x हो जाएगा। चलिए फिर क्या है, प्लस 8 का 8 से करेंगे तो 1, और 1 को 1 में करेंगे तो 1 बराबर 0। अब तिरछा गुणा होगा तो क्या बचेगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इसको मैंने बना लिया सीक्वेंस में, कंप्लीट। चलिए अब क्या करना है, x² के पहले क्या है 16 और लास्ट में क्या है 1। तो 16 को 1 में करेंगे तो 16 ही होगा, ठीक है, क्या होगा 16 ही होगा। और 16 को ऐसे पार्ट में तोड़ना है ताकि जोड़ने पर क्या आ जाए, -8 है। देखिए नहीं, 16 को तोड़िए, 16 को क्या होगा, 4 चौक 16, यानी अगर मैं 4 -4 और -4 करता हूँ तो -8 आएगा, और 4 + 4 करता हूँ तो 8 आएगा। अब हमको चाहिए क्या, -8 ना चाहिए जी, -8 चाहिए। अब देखिए ना, 4 × 4 करेंगे तो 16 भी आ जाएगा, गुणा करने पे भी आना चाहिए और जोड़ने पे भी आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। देखिए तो -4 और -4 कितना आ जाएगा, -8, यानी यही सही है ऊपर वाला। इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये हमें आता है लिखना, ये चीज़ मैं समझा चुका था। अब देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो x दिख रहा है, ऊपर से 4 भी दिख रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4x, इधर क्या बचेगा 4x, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब जो ये आया है वो दूसरे बॉक्स में लिख दीजिए, 4x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे प्लस है, हमें प्लस लाना है तो पक्का इस माइनस में माइनस का गुणा करना होगा, और 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब कुछ कॉमन हुआ ही नहीं है, तो क्या है 1 है, बराबर 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, छोटे एक बॉक्स में एक लिख दे 4x माइनस 1, और दूसरे बॉक्स में भी 4x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करना है, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर होगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। दूसरा वाला यही है, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना है, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं पहले का 5वां प्रश्न, ठीक है। देखिए हटा दूं इसको। चलिए अब देखते हैं हम लोग पहले का 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है 100x², क्या है वो 100x²। देखिए 5वां नंबर है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए यह x² के पहले 100 है, और यहाँ 1 से करेंगे तो 100 एकम 100 हो जाएगा। 100 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने पर -20 आ जाए, है ना। 100 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने पर -20 आ जाए, और गुणा करने पर पुनः 100 ही आए। तो क्या कर सकता हूँ बताइए ना, -10 अब -10, देखिए -10 और -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, है ना। -20 चाहिए, और इन दोनों को गुणा करूंगा, यानी -10 गुणे -10 अगर करूंगा तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस में ही तो 100 था ना, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना था बस। तो क्या होगा -10 और -10, तो लिखूंगा कैसे, 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या कॉमन होगा, यहाँ पे देखिए 10x कॉमन हो सकता है, क्योंकि इसमें भी 10x होगा ना, तो यहाँ पे होगा 10x माइनस 1। जो ये कॉमन हुआ है यही लिख दीजिए दूसरे बॉक्स में, 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे सोचिए क्या कॉमन होगा, -1 है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो पक्का माइनस होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा ना। और 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं निकला है, तो 1 निकला है। तो क्या होगा 10x माइनस 1 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में भी हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/10। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरे वाले पार्ट का क्या लिखेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। ये हो गया हमारा आंसर। यानी जो प्रश्नावली 4.2 था
उसका जो पहला प्रश्न यही था कि गुणनखंड विधि से आप निम्नलिखित जो द्विघात समीकरण है उसका मूल ज्ञात कीजिए, और मैंने सब करके दिखाया। पांचों के पांचों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, 3 कराऊंगा, ऐसे करके धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।